2.6 का लेक्चर नंबर 2। लेक्चर नंबर 2 में हम क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट सॉल्व करेंगे, और क्योंकि ऑलरेडी हम लेक्चर नंबर 1 में डिस्कस कर चुके हैं कि एक्सरसाइज 2.6 में हमने पढ़ना है नेचर लॉग की डिफरेंशिएशन को और एक्सपोनेंशियल फंक्शन की डिफरेंशिएशन को। तो लेक्चर नंबर 1 में नेचर लॉग को कैसे डिफरेंशिएट करते हैं और एक्सपोनेंशियल फंक्शन को कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, इसके रूल्स ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो अभी हम इन्हीं रूल्स को फॉलो करते हुए क्वेश्चन नंबर 2 में से कुछ पार्ट्स में वो सॉल्व करेंगे। तो मज़ीद लेक्चर की तरफ चलने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि मज़ीद आने वाले लेक्चर की नोटिफिकेशन भी आपको रिसीव हो सके। तो आइए स्टूडेंट, अब हम चलते हैं अपने आज के इस लेक्चर की तरफ। स्टूडेंट्स, अब हम सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 2 की जो टाइटल गिवन है इसमें कहते हैं फाइंड dy ओवर dx इफ। अब सेकंड पार्ट में y इक्वल टू गिवन है x के रूट ऑफ ln x के, यानी इसमें गिवन फंक्शन है हमारे पास ये y इक्वल टू x के रूट ऑफ ln x। देखिए यहाँ पे दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो गए। अब इसको जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो इसके लिए जो प्रोडक्ट रूल का यूज करेंगे, यानी इसमें फर्स्ट फंक्शन बन गया मेरे पास ये u जो है वो x, और ये स्क्वायर रूट ऑफ ln x जो है ये सेकंड फंक्शन v बन जाएगा। अब जब इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो y का डेरिवेटिव ये लिखा जाएगा dy ओवर dx। अब चूंकि जब प्रोडक्ट रूल अप्लाई करते हैं तो ऑलरेडी आप जानते हैं कि पहले फर्स्ट का डेरिवेटिव ले लिया जाता है। अब फर्स्ट फंक्शन था हमारे पास x, उसका डेरिवेटिव आ गया 1, और स्क्वायर रूट ऑफ ln x सेकंड फंक्शन का वैसे का वैसे ही लिख लेंगे प्लस फार्मूला का। अब सेकंड का हम डेरिवेटिव लेंगे। अब चूंकि देखिए सेकंड फंक्शन जो है वो रेडिकल साइन में यानी स्क्वायर रूट साइन में आ रहा है। अब इसको जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो ये सारे का सारा 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ ln x। अब स्क्वायर रूट के अंदर जो फंक्शन है ऊपर उसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई कर लेंगे d ओवर dx ऑफ ln x इनटू में x फर्स्ट वाला फंक्शन, ये साथ इसी तरह लिख लिया जाएगा। बिल्कुल सिंपल सा रूल, हमने जो बेसिक रूल है प्रोडक्ट रूल डिफरेंशिएशन का वो अप्लाई किया अभी इसमें, क्योंकि देखिए यहाँ पे दोनों फंक्शन जो है वो मल्टीप्लाई हो रहे थे। अब फर्स्ट का डेरिवेटिव लिया जो कि 1 आ जाएगा, सेकंड वैसे ही साथ लिखा जाएगा फंक्शन, प्लस के बाद अब प्रोडक्ट रूल के मुताबिक फिर सेकंड का डेरिवेटिव ले लिया और फर्स्ट फंक्शन साथ वैसे का वैसे ही लिख लेंगे। अब इसी तरह ये dy ओवर dx इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ln x प्लस, अब ये 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ ln x। अब d ओवर dx ऑफ ln x है तो ln x का अपना डेरिवेटिव ये आ जाएगा 1/x डॉट की x पहले वाला साथ वैसे प्लस x x से कैंसिल, तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ ln x प्लस 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ ln x। इसका एलसीएम आ गया 2 स्क्वायर रूट ऑफ ln x की एलसीएम ले लेंगे, 2 से मल्टीप्लाई हुआ स्क्वायर रूट ऑफ ln x इनटू स्क्वायर रूट ऑफ ln x, तो ये ln x बच जाएगा प्लस 1 विच इज द रिक्वायर्ड आंसर। ये इसका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा सॉल्व होके। फ्रेंड्स, अब हम सॉल्व करेंगे पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 में कहते हैं y इक्वल टू ln ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 1 ओवर x स्क्वायर प्लस 1। बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। अब इसमें जैसा कि ये फंक्शन गिवन है y इक्वल टू ln ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 1 ओवर x स्क्वायर प्लस 1, तो सबसे पहले ये रेडिकल साइन जो है ये पावर में कन्वर्ट कर लेंगे इसको। ये आएगा y इक्वल टू ln ऑफ x स्क्वायर माइनस 1 ओवर x स्क्वायर प्लस 1 होल पावर इस पे आ जाएगी 1/2। अब देखिए लॉग की थर्ड प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ये पावर जो है वो शुरू में इसका मल्टीपल बन जाएगी। तो जब थर्ड प्रॉपर्टी लॉग की अप्लाई की, यानी लॉग का जो तीसरा कानून है उसके मुताबिक पावर शुरू में मल्टीप्लाई हो जाएगी 1/2 ln ऑफ x स्क्वायर माइनस 1 ओवर x स्क्वायर प्लस 1। अब देखिए इसी तरह ये जो फंक्शन लॉग में ये
पी ओवर क्यू पी एक्स ओवर क्यू एक्स फॉर्म में जो फंक्शन आ रहा है, यानी log में अगर दो नंबर डिवाइड हो रहे हो तो log की सेकंड प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ये उन्हीं दोनों के log का डिफरेंस आ जाते हैं। सो अब ये आ जाएगा y इक्वल टू 1/2 इंटू में, अब log की जब सेकंड प्रॉपर्टी अप्लाई की तो ये ln ऑफ x स्क्वायर माइनस 1 माइनस ln ऑफ x स्क्वायर प्लस 1, 1/2 दोनों से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो y इक्वल टू 1/2 ln ऑफ x स्क्वायर माइनस 1 माइनस 1/2 ln ऑफ x स्क्वायर प्लस 1। अब हम इसको डिफरेंशिएट कर लेंगे क्योंकि ये सिंपलीफाई होगी, सिंपल टर्म में कन्वर्ट हो जाएगा जब log की प्रॉपर्टीज इसमें अप्लाई कर लेंगे। अब जब इसको डिफरेंशिएट किया, सो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, जो ही इसको हम x के लिहाज पे डिफरेंशिएट करेंगे, इसका डेरिवेटिव ये dy ओवर dx ये इक्वल टू 1/2 डॉट d over dx ऑफ ln ऑफ x स्क्वायर माइनस 1 माइनस फिर 1/2 डॉट d over dx ऑफ ln ऑफ x स्क्वायर प्लस 1। अब इस फंक्शन को जब डिफरेंशिएट किया तो log की डिफरेंशिएशन का रूल लगेगा दोनों पे। सो ये फर्स्ट 1/2 डॉट, अब जब भी नेचर लॉग को हम डिफरेंशिएट करते हैं, नेचर लॉग में जो भी फंक्शन होगा 1 के ओवर में लिखेंगे, यानी 1 के बटा में इसको लिख लिया, ये 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 डॉट, अब बटा में जो फंक्शन आता है ऊपर उसका डेरिवेटिव ले लिया जाता है डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। फिर इसी तरह नेक्स्ट इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे 1/2 डॉट, अब नेचर लॉग में जो फंक्शन है ये 1 के ओवर में चला गया, 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1, फिर डिनोमिनेटर में ये जो फंक्शन आया ऊपर इसका डेरिवेटिव लेंगे डॉट डी ओवर dx ऑफ x स्क्वायर प्लस 1। अब इसी तरह ये dy ओवर dx ये इक्वल टू 1/2 डॉट 1 ओवर x स्क्वायर माइनस 1। अब देखिए मल्टीप्लाइड बाय x स्क्वायर माइनस 1 का डेरिवेटिव क्या आ गया 2x, क्योंकि x स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे 2x माइनस का 1 कांस्टेंट है ये 0 हो जाएगा, फिर माइनस इसी तरह ये 1/2 डॉट 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1, अब मल्टीप्लाइड बाय इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे दोबारा एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x आ गया और प्लस का 1 कांस्टेंट है ये 0 हो जाएगा, ये 2 इस 2 से कैंसिल, ये 2 इस 2 से कैंसिल होगा। सो अब ये आ गया dy ओवर dx ये इक्वल टू x ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस x ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1, यानी ये फंक्शन जो है फर्दर क्या आ जाएगा, ये फंक्शन फर्दर आ गया इसमें x ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस x ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब नेक्स्ट इसी का एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट अब इसमें इसका जब एलसीएम लिया तो ये dy ओवर dx के इक्वल टू एलसीएम हमारा आ जाएगा ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। सो यहाँ पे जो है ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 ये एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसी तरह ये माइनस फिर एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये एक्स कॉमन ले लेंगे, अगर एक्स कॉमन ले लेंगे तो ज्यादा इजीली सॉल्व हो जाएगा, वरना एक्स की दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करके भी हो जाते हैं। अब x को ब्रैकेट में इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई किया तो ये एक्स क्यूब प्लस एक्स फिर माइनस एक्स मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस का एक्स क्यूब, नेगेटिव इंटू नेगेटिव ये पॉजिटिव एक्स आ जाएगा ओवर में नीचे डिफरेंस बिटवीन टू स्क्वायर का फार्मूला क्लोज होगा, ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी की फॉर्म है। सो ये एक्स स्क्वायर का स्क्वायर और माइनस ये 1 का स्क्वायर, एक्स क्यूब नेगेटिव और पॉजिटिव कैंसिल होंगे, x प्लस एक्स ये आ गया 2x ओवर में x की पावर 4 माइनस 1 विच इज द रिक्वायर्ड आंसर, ये इसका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा सॉल्व हो गया। स्टूडेंट्स अब हम क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 6 सॉल्व करेंगे। पार्ट नंबर 6 में जैसा कि फंक्शन गिवन है y इक्वल टू ln ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 1, यानी यहाँ पे गिवन फंक्शन ये है y इक्वल टू ln ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 1।
अब इसको हमने डायरेक्टली यहाँ पे डिफरेंशिएट कर लेना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x ये तो आ जाएगा dy ओवर dx दैट इज इक्वल टू d ओवर dx ऑफ ln ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 1। अब देखिए ये फंक्शन सारा नेचर लॉग में आ रहा है। अब जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो रूल इस पे लगेगा नेचर लॉग की डिफरेंशिएशन का। तो नेचर लॉग को जब डिफरेंशिएशन करते हैं तो इसमें जो भी लॉग में फंक्शन होगा वो 1 ओवर में आएगा, 1 ओवर x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 1। फिर डिनोमिनेटर में जो फंक्शन है ऊपर उसका डेरिवेटिव लेंगे मल्टीप्लाइड बाय d ओवर dx ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 1। अब ये फंक्शन इसी तरह ये आएगा 1 ओवर x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 इनटू में। अब देखिए जब हम इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ फर्स्ट टर्म है x और x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x ये आ जाएगा 1 प्लस अब सेकंड टर्म है रेडिकल साइन पे यानी स्क्वायर रूट में। इसको जब हमने डिफरेंशिएट करना है तो स्क्वायर रूट की डिफरेंशिएशन का तरीकाकार इसमें आएगा। ये आ गया प्लस 1 ओवर 2 स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 1। अब देखिए डिनोमिनेटर में जो फंक्शन आता है इस फंक्शन का डेरिवेटिव हमने ऊपर जो है वो मल्टीप्लाई करना, मतलब ये डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट में जो फंक्शन आएगा जैसे x स्क्वायर प्लस 1, जब कभी भी स्क्वायर रूट को डिफरेंशिएट करते हैं इसका डिफरेंशिएशन का तरीकाकार ये होता है कि ये फंक्शन 1 ओवर 2 करके लिखते हैं, फिर स्क्वायर रूट के अंदर जो फंक्शन है ऊपर उसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये आ जाएगा मल्टीप्लाइड बाय d ओवर dx ऑफ x स्क्वायर प्लस 1। सो नेक्स्टली 1 ओवर x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 इनटू में 1 प्लस 1 ओवर 2 स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 और मल्टीप्लाइड बाय 2x। x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x आ गया, प्लस का 1 कांस्टेंट था वो 0 हो जाएगा, 2 2 से कैंसिल। अब ये यहाँ पे साथ ही ये फंक्शन जो बना 1 ओवर x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 इनटू में 1 प्लस x1 से मल्टीप्लाई होके x ओवर स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, अब यहाँ पे एलसीएम इसका आ जाएगा इस फंक्शन का स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x प्लस 1 स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 इनटू में एलसीएम इसका आ गया स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 1। अब ये स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 ये मल्टीप्लाई हो गया 1 से, तो ये स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 और प्लस x। अब देखिए इसको जब हम अरेंज करेंगे तो ये सेम फंक्शन बनते हैं, यानी इसको x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 जब लिखेंगे तो ये फंक्शन सेम है, ये दोनों फंक्शन कैंसिल हो जाएंगे, कैंसिल होके आंसर इसका हमारे पास ये आ जाता है 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 1। ये इसका आंसर आ जाएगा विच इज द रिक्वायर्ड डेरिवेटिव ऑफ गिवन फंक्शन। ये गिवन फंक्शन का रिक्वायर्ड डेरिवेटिव आ गया इसमें हमारे पास। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 13 सॉल्व करने जा रहे हैं। पार्ट नंबर 13 और पार्ट नंबर 12 सेम टाइप के पार्ट हैं। जिस मेथड से हम पार्ट नंबर 13 सॉल्व करेंगे बिल्कुल इसी मेथड से पार्ट नंबर 12 भी सॉल्व हो जाएगा। अब पार्ट नंबर 13 में जैसा कि फंक्शन में कहता है y इक्वल टू ln x की होल पावर ln x, यानी गिवन फंक्शन इसमें y इक्वल टू ln x की होल पावर भी ln x। अब यहाँ पे सबसे पहला काम तो ये हम करेंगे कि दोनों तरफ नेचर लॉग लेंगे, क्योंकि जब वेरिएबल पे पावर वेरिएबल आ जाए तो याद रखें उस वक्त पावर रूल नहीं लगा सकते आप। पावर रूल हमेशा जब कभी भी पावर कोई कांस्टेंट रियल नंबर आ जाए, यानी कोई भी रियल नंबर पावर में हो तो उस वक्त आप डिफरेंशिएट करते हुए पावर रूल लगा सकते हैं। लेकिन अगर कभी भी किसी भी वेरिएबल पे पावर भी वेरिएबल आ जाए, यानी ये फंक्शन ऐसा फंक्शन आ जाए जिसमें कोई ना कोई वेरिएबल इन्वॉल्व हो, तो सबसे पहले दोनों तरफ नेचर लॉग लेके आपने ये पावर को खत्म करना होता है। तो इसमें सबसे पहला काम हमारा ये होगा कि इसमें दोनों तरफ हम नेचर लॉग लेंगे, टेकिंग ln on both sides, that is nature log on both sides।
अब दोनों साइड्स पे नेचर लॉग लिया, तो इसके अकॉर्डिंग ये आ जाएगा ln y इक्वल टू ln ऑफ ln x और होल पावर ln x। अब ये पावर लॉग की थर्ड प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग शुरू में मल्टीप्लाई हो जाएगी, सो ये फंक्शन आ गया ln y इक्वल टू ln x डॉट ln ऑफ ln x। अब हम इन फंक्शन को डिफरेंशिएट कर लेंगे, यानी जब ये पावर खत्म हो जाएगी दोनों तरफ टीचर लॉग लेंगे तो अब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, अब डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये इसमें d over dx ऑफ ln y, d over dx ऑफ ln y और ये इक्वल टू d over dx ऑफ ln x डॉट ln ऑफ ln x। अगर इस फंक्शन को हम ऑब्जर्व करें तो ये फंक्शन जो राइट पे गिवन है ये प्रोडक्ट रूल इस पे लगेगा, ln x फर्स्ट फंक्शन और ln ऑफ ln x ये इसका सेकंड फंक्शन है। यानी अब राइट पे जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो डिफरेंशिएशन का प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा। इसी तरह लेफ्ट पे ln y गिवन है तो इसको जब हमने डिफरेंशिएट करना है तो यहाँ पे log की डिफरेंशिएशन का रूल अप्लाई हो जाएगा। सो इसके अकॉर्डिंग ये आ गया 1 over y डॉट, अब y का ऊपर डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x वो आ जाता है dy over dx ये इक्वल टू, अब चूंकि यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लग रहे हैं तो फर्स्ट फंक्शन है हमारे पास ln x u की पोजीशन पे, फर्स्ट का डेरिवेटिव और ln x का डेरिवेटिव आ जाएगा 1 over x डॉट ln ऑफ ln x ये साथ वैसे लिखेंगे प्लस, फिर अब सेकंड का डेरिवेटिव, सेकंड फंक्शन है ln ऑफ ln x, तो ln ऑफ ln x इसको जब हम नेचर लॉग के अकॉर्डिंग डिफरेंशिएट करते हैं तो क्योंकि नेचर लॉग में फंक्शन ही नेचर लॉग है, ये आ जाएगा 1 over ln x, क्योंकि ln x में क्या आ रहा था ln x, ये हो गया 1 over ln x डॉट फिर d over dx ऑफ ln x, यानी डिनोमिनेटर में जो फंक्शन ऊपर उसका डेरिवेटिव ले लिया, ये आ जाएगा हमारे पास सेकंड का डेरिवेटिव डॉट और ये फर्स्ट वाला फंक्शन ये साथ वैसे का वैसे लिख लेंगे, ये आ गया ln x। अब यहां से ये ln x इस ln x से कैंसिल हो जाएगा, सो फर्दर ये y राइट पे जाकर ऊपर मल्टीप्लाई हो गया dy ओवर dx इक्वल टू, इस y को राइट पे जब मल्टीप्लाई किया तो y इंटू अब ये 1 ln x से मल्टीप्लाई हुआ तो ln ऑफ ln x ओवर x प्लस, अब इस ln x का डेरिवेटिव भी क्या आ गया 1 over x, एलसीएम इसका x ले लेंगे और y की जगह इसकी वैल्यू पुट कर लेंगे ये गिवन फंक्शन, क्योंकि गिवन फंक्शन था y इक्वल टू ln x की पावर ln x, इस y की जगह ये गिवन फंक्शन सब्स्टिट्यूट कर देंगे, सो ये आ गया dy ओवर dx ये इक्वल टू ln x की होल पावर ln x, एलसीएम इसका आ जाएगा x इनटू ln ऑफ ln x प्लस 1। ठीक है, ये रिक्वायर्ड फंक्शन आ गया हमारे पास डिफरेंशिएट होके और ये इसका आंसर आ जाएगा y इक्वल टू ln x होल पावर ln x का।